सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मनमीत सिंह। तो आप देख रहे हैं भट्टी फिट ब्लॉग्स। तो मैं एक और नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि मेरी जो चेस्ट वर्कआउट है वो मैं कैसे करता हूँ, और आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने की लेटरल रेजेस, मतलब ये एज अ स्ट्रेचिंग की फॉर्म में किया है कि थोड़े से जॉइंट्स हमारे वार्म अप हो जाएं। और फिर हमने की साइड में बाइसेप कर्ल्स, सो वी हैव टू डू द सेम। तो इसके बाद मैंने किए थे ओवरहेड सिंगल डंबल प्रेस। तो फिर डंबल प्रेस के बाद मैंने मतलब सिंगल आर्म से किए थे। तो फिर उसके बाद किए ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशंस, देन फिर किए दूसरी साइड से। फिर हमने किए डंबल फ्रंट रेजेस। सो बेसिकली ये मैं तभी कर रहा हूँ जब भी हम बेंच लगाते हैं तो हमारा जो सबसे ज़्यादा जॉइंट जो यूज़ होता है वो हमारा होता है शोल्डर। तो इसलिए मैंने ये एज ए एक्सरसाइज परफॉर्म की है। उसके बाद मैंने की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जॉइंट्स के लिए। उसके बाद हमने फिर किए थे पुशअप्स। सो पुशअप हमने करने हैं लाइक 10 to 15 रेप्स। अगर आपसे नहीं लगते तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो इसको। बट ये मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ कि आपकी बैक मतलब आपकी बॉडी पूरी सीधी होनी चाहिए और पूरी रेंज ऑफ मोशन में लगाना। हाँ, पार्शियल रैप लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आप ऐसे ही लगाना जैसे मैं लगा रहा हूँ इस वीडियो में। तो उसके बाद हम पहुँच गए बेंच प्रेस लगाने। तो इसमें क्या था कि मैंने एम्प्टी से शुरू की क्योंकि एज ए वार्म अप सेट है। तो आप भी पहले वार्म अप करना एम्प्टी के साथ। तो पुशअप के बाद ये, तो इसमें क्या आप ध्यान रखना कि जो आपकी बारबेल है वो चेस्ट के साथ टच होगी। तो जैसे आप हैबिट शुरू में बना लोगे तो वो आपको बाद में तंग नहीं करेगी। जैसे कि आप ऊपर से ही बिना चेस्ट को टच किए ऊपर ही अगर आप बारबेल को ले जा रहे हो तो वो आपकी अगर आदत एक बार बन गई तो वो बहुत दिक्कत देगी फ्यूचर में। तो हमने इसके बाद हमने 10 kgs ऐड कर लिया था साइड में। तो इसके भी मैंने लाइक 10 to 12 रेप्स दिए। अगर आपसे कम लगते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लगा सकते हो उतने जितने आपको कंट्रोल में लगता है उतने लगाना। तो एक ध्यान और, अपनी जो रिस्ट है आपकी वो पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, कभी भी वो पीछे की साइड नहीं मुड़नी चाहिए। तो जब भी आप अगर हैवी जाओगे आगे फ्यूचर में तो आपके रिस्ट में बहुत ज़्यादा लोड पड़ सकता है और वो इंजरी का कारण बन सकता है। तो आपको ये प्रिकॉशन लेके चलना है कि ऐसा कभी भी ना हो। और जो आपकी एल्बोज हैं वो क्लोज टू द बॉडी हो, बाहर की तरफ ना मतलब ज़्यादा आउट हो। तो इसके बाद मैंने ऐड कर दिया था 20 kgs ईच साइड। तो इसके मैंने 10 रेप्स लगाए। अगर ये सेम टू सेम वेट आपसे नहीं लगता तो आप एम्प्टी बारबेल से लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार, एज अ बिगनर भी होता है कि वो पहले दिन ही लगा लेगा ज़्यादा। तो आप एम्प्टी से शुरू करना, बाद में टाइम की बात होती है, आप लगाने लग जाओगे। और हाँ, एक ट्रेनर होता है जिम में हमेशा, तो आप उससे फॉर्म पूछ सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे। और ये मैं सेट फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। सो अब ये था मेरा सेकंड मेन सेट। तो ये था 80 kgs। इसके मैंने लगाए 5 to 8 रेप्स, आई थिंक सो। मेरे को भी याद नहीं क्योंकि ये वीडियो पहले से रिकॉर्ड हुई है ना, तो मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि जिम में बहुत ज़्यादा लाउड मतलब कॉपीराइट सॉन्ग्स चल रहे थे। मैं वो वीडियो नहीं डाल सकता। अगर मैं बोलने की कोशिश भी करता हूँ तो गाना पीछे से माइक में कैप्चर हो जाता है तो वो दिक्कत देता है। तो इसलिए इसके बाद मैंने सेट किया था फॉर 95 kgs। तो वो मेरे को थोड़ा सा इस बार हैवी लगा, पर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि कैसे आएगा। बट अब देखो ये वाला सेट आपके कंट्रोल में होना चाहिए वेट। देखो कि आपके हिप पूरा का पूरा बेंच के साथ टच हो रहा है
आपकी बैक और हेड वो बेंच के साथ टच होना चाहिए। जो आपके फीट प्लेसमेंट है वो भी पूरी की पूरी ग्राउंड के साथ टच होनी चाहिए। आप कभी भी उसको लिफ्ट मत करना। तो ये था 95 केजीज़। तो इसमें मेरे को हेल्प की ज़रूरत पड़ी। It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. इसके बाद हमने मूव ऑन किया इंक्लाइंड डंबल प्रेस। तो इसमें मैंने फर्स्ट वार्म अप सेट किया 30 केजी से। मतलब अगर आप नए हो तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप कम से भी कर सकते हो। आप कभी भी ऐसे मत सोचा करो कि दूसरा क्या जज करेगा मेरे को। देखो, सब वही पाथ से आए हैं जहाँ पे आप हो। अभी आपसे भी कभी ना कभी वेट ज़रूर उठेगा, बट इट टेक टाइम। मैं भी शुरुआत में लाइक 5-5 किलो के डंबल उठाता था दोनों साइड पे। अब टाइम हो चुका है तो 30-30 के उठाए जा रहे हैं। तो आप ये कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना कि दूसरा बंदा इतना उठा रहा है और मैं इतना। तो आप कभी भी ये माइंड में या दिल में मत लेके चलना। तो इसके बाद हमने किए 35 केजी से हमारा सेकेंड मेन सेट। मैंने वैसे 30 केजीज़ के पहले एक लगा लिया था, वो मेरा मेन सेट था। और ये हमारा था सेकेंड मेन सेट जो कि था 35 केजीज़। तो मैंने टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ मैंने पीछे अपने मतलब जिम ब्रो को कह दिया था कि आप प्लीज़ ध्यान रखना कि कोई डंबल इधर उधर ना हो जाए गलती से। तो इसके मैंने लगाए थे आई थिंक 8 reps। सो इट वॉज लुकिंग ईजी। तो गाने लगाओ हेडफोन में और वेट उठाओ। देखो, मसल बढ़ाना है तो वेट तो उठाना ही पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपको महीना हो गया जिम जाते हुए और आप 10 केजीज़ के 10 reps लगा सकते हो ईजीली, तो आपको उसमें चेंजेस लाने होंगे। या तो आप 12 केजी कर लो 10 reps, नहीं तो 10 रेप जो आपका केजी है डंबल उठा रहे हो उसके आप रेप्स बढ़ा दो। इसको कहते हैं हम मसल हाइपरट्रॉफी। अगर आप मसल को लोड में नहीं डालोगे तो वो बिल्ड नहीं होगा, आप ये ध्यान में रखना। तो अब इसके बाद था मेरा मेन सेट जो था 40 केजीज़। ये मैंने PR ट्राई किया। तो मैंने मतलब 40 केजीज़ का कभी पहले ट्राई नहीं किया, तो इस बार करके देखा तो कि कैसा लगा। I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. Yeah, maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? तो जैसे कि इंक्लाइन डंबल प्रेस में हमारे 5 reps आ चुके, तो बहुत इजी लगा। मतलब हेल्प थी लास्ट के रेप्स में, बट इट वाज इजी। इसके बाद हमने की मैकेनिकल चेस्ट फ्लाइज। तो ये किसी जिम में होती है, किसी में नहीं होती, तो आप डंबल से कर सकते हो। बट हमारे जिम में थी तो इसलिए मैंने इससे कर ली। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारी लोअर चेस्ट को बहुत ज़्यादा बिल्ड करने में मदद करती है। तो इसके आप 10 से 15 रेप्स लगा सकते हो और इसमें आपको वेट को कंट्रोल करना है। आप कभी भी जर्क मार के नहीं उठाओगे वेट को, नीचे लेके आना है। तो पूरा का पूरा रिलीज़ करोगे जब भी वेट, तो पूरा का पूरा आपके कंट्रोल में हो। और ऊपर लेके आओगे तो ऊपर लाके 1 सेकंड होल्ड करके स्क्वीज़ करना है टू गेट मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। इसके भी आपको 3 सेट्स लगाने हैं। मैं आपको तीनों की तीनों सेट्स नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। तो मैं एज बेसिकली नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि
आपके चेस्ट वर्कआउट में कौन कौन सी एक्सरसाइज रहेंगी और कितने कितने सेट्स रहेंगे। तो इसके हमारे 3 सेट्स के बाद हम फिर पहुंच गए सेकंड लास्ट एक्सरसाइज पे, जो कि था पुशअप। ये आपको ज़रूर लगाना है। इससे क्या होता है कि आपकी चेस्ट अच्छी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगी, फटीग हो जाएगी मतलब। तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपकी चेस्ट को डेवलप करने का। तो मैं ये अपनी जिम ब्रो के साथ वीडियो में लगा रहा हूँ। तो आपको अगली वीडियो में जब व्लॉग आएगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि हम मतलब कैसे लगाते हैं सभी एक्सरसाइज मिल बांट कर। तो बहुत अच्छा रहता है कि हेल्दी कंपटीशन बना रहता है कि कौन किसे ज़्यादा लगाएगा। तो हमने पहले सेट में लगाए 15 रेप्स, उसके बाद हमारा आ चुका था फिर सेकंड सेट। तो इसमें हमने कर दिए थे 20 रेप्स। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि धीरे धीरे लगाओ भाई, इतनी जल्दी लगा के कहाँ पे जाना है। तो कंट्रोल में करना चाहिए सब कुछ, आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, आपको बताया था। और ज़्यादा हाथ वाइड नहीं रखने, ना कि क्लोज रखने हैं। तो वैसे भी अगर क्लोज रख लेते हो आप, तो आपके फिर वो ट्राइसेप पे ज़्यादा लोड डालने लग जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सही पोजीशन हो आपकी। तो फिर लास्ट एक्सरसाइज में हमने की हाई टू लो केबल चेस्ट प्रेस। तो ये लोअर चेस्ट को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो आप इसको ज़रूर करना, मिस मत करना। तो ये मतलब लाइक इसके आपने करने हैं 3 सेट। इसमें रहेंगे आपके 10 से 15 रैप, मॉडरेट वेट रहेगा। इसमें ज़्यादा हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मसल को स्ट्रेच करना है, फील करना है। और हाँ, मैं आपको एक और सजेस्ट करूँगा कि जैसे मैं लगा रहा हूँ नीचे को नीज़ अपने लगा के, तो आप भी वैसे लगा के देखना। ये मतलब बेस्ट वे है। अगर आप स्टैंड करके लगाते हो, स्टैंडिंग लगाते हो अगर ये, तो आपको बैलेंस करने में दिक्कत होती है। तो ये बेटर वे है। तो गाइज़, ये था हमारा आज का चेस्ट वर्कआउट का वीडियो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप ये ज़रूर ट्राई करना और मेरे को कमेंट में बताना कि जो आपने वर्कआउट लगाया चेस्ट का ये वाला, तो आप फटीग हुए नहीं हुए, वो मेरे को ज़रूर बताना। और प्लीज़ डू like this video and share with this your friends so they can also join our channel। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना चैनल को। और हाँ, अगली वीडियो आप किस मसल ग्रुप के ऊपर चाहते हो वो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना। तो इसके बाद हमने की थोड़ी बहुत पोजिंग और फिर उसके बाद हम चले गए घर। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।